नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। 16 जनवरी की रात एक सुपरस्टार पर जानलेवा हमला और अब 1613 पन्नों की वो चार्जशीट जिससे उस हमले की परतें खोल दी हैं। क्या ये सिर्फ एक सनकी फैन का काम था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? हम आपको दिखाएंगे हर वो खुलासा जो अब तक छुपा हुआ था। सोलह 1613 पन्नों की चार्जशीट में दर्ज है शरीफुल का हर गुनाह। चार्जशीट के हर पन्ने पर दर्ज है हमलावर के खिलाफ हर सबूत। चार्जशीट में मिल गए अनसुलझे सवालों के जवाब। पुलिस की यह चार्जशीट सिर्फ कागजों का पुलिंदा भर नहीं है, बल्कि मजबूत सबूतों का खजाना है। इसमें गवाहों के बयान, फॉरेंसिक सबूत, सीसीटीवी फुटेज, डीएनए एनालिसिस और टेक्निकल सबूत शामिल हैं। पुलिस ने साइंटिफिक सबूतों पर भी जोर दिया है, मसलन डीएनए, फिंगरप्रिंट्स और फॉरेंसिक एनालिसिस। साथ ही 25 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज का भी इस्तेमाल करके आरोपी के मूवमेंट को ट्रैक किया गया है। अब हम आपको एक एक कर बताते हैं आखिर मुंबई पुलिस किस तरह सैफ के गुनहगार तक पहुंचने में कामयाब हुई और उसके खिलाफ सबूतों का पुलिंदा इकट्ठा किया। सबसे पहले बात फॉरेंसिक सबूत की। 16 जनवरी की रात हमलावर ने जब सैफ पर हमला किया तो चाकू 3 हिस्सों में टूट गया था। मुंबई पुलिस ने सबसे पहले चाकू के तीनों टुकड़ों का फॉरेंसिक एनालिसिस किया। चाकू के ये तीनों टुकड़े अलग अलग जगहों से बरामद किए गए थे। पहला टुकड़ा सैफ की पीठ में धंसा था, दूसरा टुकड़ा जेह के कमरे से मिला, तीसरा टुकड़ा शरीफुल के पास से मिला। फॉरेंसिक लैब में चाकू के तीनों टुकड़ों की धातु बनावट और कटिंग एज का एनालिसिस किया गया। लैब रिपोर्ट से साफ हो गया कि तीनों टुकड़े एक ही चाकू के हैं जिससे हमला किया गया था। चाकू के टुकड़े के किनारों का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हुआ, यानी इससे चाकू के फ्रैक्चर पैटर्न का पता लग गया, जिससे साबित हुआ कि ये एक ही हथियार से टूटे हैं, जिससे यह साबित हो गया कि हमले में उसी चाकू का इस्तेमाल हुआ था। चाकू के टुकड़े, क्राइम सीन और शरीफुल के कपड़ों पर मिले ब्लड सैंपल का भी डीएनए एनालिसिस हुआ। सैफ की रीढ़ के पास फंसे चाकू के टुकड़े पर मिला खून और क्राइम सीन पर बिखरे खून के नमूने सैफ के डीएनए प्रोफाइल से 99.99% मेल खा गए। एलियामा फिलिप पर हमले के दौरान उनके कपड़ों और फर्श पर मिले खून के नमूने से भी उनके डीएनए मेल खा गए। शरीफुल के कपड़े और सैफ के कपड़े से मिले ब्लड सैंपल भी मैच कर गए, जिससे यह साबित हुआ कि शरीफुल ने ही हमला किया था। सैफ के घर में दाखिल होते वक्त और जे के कमरे में पहुंचने के बाद शरीफुल ने कई फिंगरप्रिंट छोड़े थे। इनमें सीढ़ियों पर फिंगरप्रिंट्स, एसी डक्ट पर फिंगरप्रिंट्स, बाथरूम के हैंडल पर फिंगरप्रिंट्स, जे के कमरे के दरवाजे पर फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे। मुंबई पुलिस ने इसके लिए ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का सहारा लिया। इस फिंगरप्रिंट को शरीफुल की 10 उंगलियों के नमूनों से मैच कराया गया। हालांकि शुरुआत में इस पर सवाल उठे थे, लेकिन चार्जशीट में साफ है कि यह फिंगरप्रिंट्स शरीफुल के ही। सैफ के घर से शरीफुल के फिंगरप्रिंट पुलिस को मिले भी थे और पुलिस ने उसको इकट्ठा भी किया था। ये फिंगरप्रिंट जे के कमरे, बाथरूम के हैंडल और सीढ़ियों पर जिस तरीके से जो निशान मिले थे उनसे मेल भी खाते हैं और शरीफुल इस्लाम के बाएं हाथ से ये सारे के सारे फिंगरप्रिंट मेल भी खा गए थे। लेकिन कुछ शुरुआती रिपोर्ट में ये पता चला था कि ये फिंगरप्रिंट के जो नमूने हैं वो फेल हो गए हैं, वो उससे मेल नहीं खा रहे शरीफुल इस्लाम से। लेकिन चार्जशीट जब दायर की पुलिस ने तो उसमें साफ तौर पर कह दिया गया कि क्राइम सीन में जो नमूने मिले थे वो बिल्कुल आरोपी से मेल खाते हुए नजर आए। मुंबई पुलिस की चार्जशीट में 25 से ज्यादा सीसीटीवी क्लिप्स को शामिल किया गया है, जो शरीफुल के मूवमेंट को सैफ की बिल्डिंग तक ट्रैक करती है। फुटेज में शरीफुल को बिल्डिंग के डक्ट एरिया और सीढ़ियों से 12वीं मंजिल तक जाते देखा गया। फिर बाथरूम की खिड़की से वो सैफ के फ्लैट में घुसा। फेशियल रिकॉग्निशन एनालिसिस से भी सीसीटीवी में दिख रहे शख्स की पहचान शरीफुल के तौर पर हुई।
चार्जशीट में 48 से ज़्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। आपको बताएं, इन बयानों में सैफ अली खान, करीना कपूर खान, उनकी केयर टेकर एलिमिया फिलिप और दूसरे स्टाफ शामिल हैं। एलिमिया ने टीआईपी यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में शरीफुल को हमलावर के रूप में पहचाना है। सैफ और करीना ने भी अपने बयानों में हमले की पूरी रात की घटना को बताया है, जिसमें शरीफुल के हमले और 1 करोड़ रुपए की मांग का जिक्र जो है वो किया गया है। जाहिर है मुंबई पुलिस की चार्जशीट में वो तमाम सबूत मौजूद हैं जो इस केस की रीढ़ साबित हो सकते हैं। ये सबूत न सिर्फ शरीफुल को इस वारदात से जोड़ रहे हैं, बल्कि उसके गुनाहों को अंजाम तक पहुंचाने में भी काफी मददगार साबित हो सकते हैं। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। 1613 पन्नों की चार्जशीट में दर्ज है शरीफुल का हर गुनाह। चार्जशीट के हर पन्ने पर दर्ज है हमलावर के खिलाफ हर सबूत। चार्जशीट में मिल गए अनसुलझे सवालों के जवाब। सोलह 1613 पन्नों की चार्जशीट में दर्ज है शरीफुल का हर गुनाह। चार्जशीट के हर पन्ने पर दर्ज है हमलावर के खिलाफ हर सबूत। चार्जशीट में मिल गए अनसुलझे सवालों के जवाब। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।